बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग एट होम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 6 अल्हम्दुलिल्लाह दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 की। जैसा कि हम तमाम चैप्टर्स के रिव्यू करते आए हैं, सॉल्व करते आए हैं, इसी तरह आज हम चैप्टर 6 की भी रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 7 स्टार्ट होगा। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके लाजमी बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड इन सर्कल टी इन केस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स इन केस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर 1 में कह रहे हैं ए वाई प्लस बी इक्वल है 0 के, वेयर ए इज़ इक्वल टू 0 इज़ लीनियर इक्वेशन। ये इन्होंने इक्वेशन हमें गिवन दी है। इक्वेशन है आपके पास ए वाई प्लस बी इक्वल है और 0 के, ये इक्वेशन है आपके पास। इसमें कह रहे हैं कंडीशंस दिए कि ए अगर 0 के इक्वल हो तो क्या लीनियर इक्वेशन होगी ये आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। तो स्टूडेंट्स, यह बात आपको पता होनी चाहिए। ये लीनियर इक्वेशन की पहचान ये है कि लीनियर इक्वेशन की पहचान ये है, सपोज करें ये है अगर ए एक्स इक्वल हो ए एक्स प्लस बी इक्वल हो 0 के, ठीक है, ए एक्स प्लस बी इक्वल है 0 के, ये आपके पास इक्वेशन की बने। लीनियर इक्वेशन जब होगा जब ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन हो ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो दैट्स मीन इट्स दिस इक्वेशन इज़ लीनियर। और ए इज़ इक्वल टू 0 तो ये नॉन लीनियर इक्वेशन। ये बात आपने जहन में रखनी है कि अगर ए इक्वल हो 0 के तो इक्वेशन जो है वो नॉन लीनियर है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। और ए नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि ये जो वैल्यू है वेरिएबल एक्स है आपका, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट आपके साथ है ए, अगर वो नॉट इक्वल है 0 के बराबर नहीं है तब आपकी इक्वेशन जो है वो लीनियर है। तो यहाँ पे हमसे जो पूछा गया है वो ये है कि ए इज़ इक्वल टू 0, कंडीशन जो है वो ए इज़ इक्वल टू 0, तो इट्स मीन कि दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ठीक है, यहाँ फॉल्स है तो हमने इसको फॉल्स पे ट्रू करना है, वो टिक करना है। ठीक है, नंबर 2 पे आ जाए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब नंबर 2 पे आ जाओ। द सोल्यूशन सेट ऑफ 3y - 2 लेस देन 7। ये आपके पास सोल्यूशन सेट मालूम करना है। सोल्यूशन सेट का मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल हो उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो हमें y की वैल्यू बतानी है और y जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और इसकी जो आंसर है वो ये दिया हुआ है 4, 5 एंड 6 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो हमें पहले सोल्यूशन सेट को हम सॉल्व करेंगे 3y - 2 लेस देन 7। तो मैं आपको इस करके दिखाती हूँ। देखें 3y - 2 लेस देन 7, इसे हम सॉल्व करेंगे रफ कॉपी में। अब देखो 3y, ये -2 उधर चले जाएगा तो ये जाएगा 7 + 2। 3y इज़ लेस देन 7 + 2 9, और जाएगा y 9/3। 3 वहाँ से जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। अब देखो कह रहे हैं y इज़ लेस देन 3, यानी 3 जो है वो, यानी क्या कह रहे हैं कि y जो है छोटा होना चाहिए 3 से। देखो y इज़ लेस देन 3, यानी y जो है वो 3 से छोटा होना चाहिए, यानी कि क्या वैल्यू आनी चाहिए इसकी जो आनी चाहिए वैल्यू 1 और 2। ठीक है, y इज़ लेस देन 3 और ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से। ठीक है, तो ये 3 से छोटा होना चाहिए, तो 3 से छोटा जो है 1 और 2 है। और जो हमारे पास जो आंसर है वो 4, 5, 6, यानी 3 से ग्रेटर है। तो इट्स मीन कि दैट स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी फॉल्स हो गई। तो आप इस पर फॉल्स पे टिक कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत इजी है। अच्छा, अब आ जाओ थर्ड की तरफ। तो है द सोल्यूशन सेट ऑफ y √ y + 1 इक्वल है 3, और इसका आंसर जो है वो आपके पास है 4। तो आपको बताना है कि ये ट्रू एंड फॉल्स। तो ये हम रफ कॉपी में सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ये आपसे पूछा है इन्होंने कि √y + 1 इक्वल है 3 के, और इसका आंसर जो है वो 4 आ रहा है। तो ये आपको बता दें कि ये इज़ इट ट्रू और फॉल्स। तो हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो हो जाएगा ये √y, ये 1 है, 1 उधर चला जाएगा तो जाएगा 3 - 1, हो जाएगा √y इज़ इक्वल्स टू 3 - 1 2। अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
सॉल्यूशन सेट बनाना है तो इसका मतलब है कि हमें ये स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट हम जब हटाते हैं जब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, तो हम इस पर स्क्वायरिंग करेंगे, 2 पे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 4। तो आपके पास सोल्यूशन सेट भी 4 ही आया, तो इट्स मीन कि ये ट्रू है। तो हम इसको बुक में भी बता देते हैं, इट्स मीन कि ये सोल्यूशन सेट जो है वो 4 आया, तो इट्स मीन कि ये ट्रू है। तो ट्रू पे आप जो है वो सर्कल कर दें। ठीक है, अब नंबर 4 पे आ जाए। द सोल्यूशन सेट ऑफ 4y, मॉड दिया हुआ है, मॉड 4y इक्वल है 8। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 एंड -2 है। इज इट ट्रू और फॉल्स, ये हम सॉल्व करके बताते हैं आपको। तो स्टूडेंट्स 4 मॉड y है, मॉड जो है 4y इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे हम जब मॉड हटाते हैं तो एक दफ़ा प्लस में आएगी 8, एक दफ़ा माइनस में। जिन्होंने ये एक्सरसाइज अच्छी तरह समझी भी है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपने नहीं देखी है, फर्स्ट टाइम आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो पीछे की तमाम वीडियोस को आप देखें अच्छी तरह। अच्छा, ये y जो है वो 4 है ना, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कैंसिल, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो y की वैल्यू आ गई 2, और यहाँ पे आ गई y की वैल्यू -2। तो सोल्यूशन सेट भी हमारे पास 2 एंड -2 है, तो इट्स मीन के इज़ इट ट्रू। तो हम यहाँ पे जो है वो बुक में ट्रू पे हम जो है सर्कल कर देंगे। अब नंबर 5 पे आ जाओ। द सोल्यूशन सेट ऑफ -2 लेस देन एंड इक्वल टू x एंड x इज़ लेस देन एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, यानी x जो है वो -2 और 2 के दरमियान। तो आप बताएं इसकी क्या होगा। अब आप देखो यहाँ पे दे रहे हैं -2 और 2 के दरमियान इसकी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है ना, तो हम इसका आंसर कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आप बताओ। देखो x जो है वो ग्रेटर देन -2, तो ग्रेटर देन -2 का मतलब है -2 -1 एंड 0। ठीक है ना, ग्रेटर देन का मतलब यही है, क्योंकि आप देखो नेगेटिव में जो है वो उलट हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव में ग्रेटर देन 0 जो है वो 1 एंड 2 होता है, लेकिन जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव में ग्रेटर देन जो है -2 से जो पीछे वाली वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर देन होती हैं, और आगे वाली वैल्यू जो है वो लेस देन होती हैं। ठीक है ना, तो -2 है, तो -2 x जो है वो बड़ा है -2 से, तो इसका मतलब है -2 -1 एंड 0। ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का मतलब है -2 भी लाजमी होगा। ठीक है ना, अब x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2, इट्स मीन के -2 -1 एंड 0। अब आप यहाँ देखो x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 2, तो यानी कि x जो है वो 2 के बराबर भी है और 2 से छोटा भी है, तो 2 से बराबर भी है 2 से छोटा भी है, यानी कि 1 एंड 2। इट्स मीन कि ये सारी वैल्यूज जो है वो इसके इक्वल हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में सारी सॉल्यूशन सेट्स हैं, ये आपको सॉल्व करके दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही बता दूंगी तो वो आपकी समझ में नहीं आएगा। सारे कॉन्सेप्चुअल हैं, आपको सॉल्व करना लाजमी है, और ये जो है सवाल सारे MCQs में भी आते हैं स्टूडेंट्स, और फिल इन द ब्लैंक्स में भी, और टिक द करेक्ट आंसर में भी, तो आपको इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अच्छा, नंबर 1 कह रहे हैं द सोल्यूशन सेट ऑफ 2y इज इक्वल्स टू -y इज़ डैश। ठीक है, तो ये मैं आपको सॉल्व करके रफ कॉपी में दिखाती हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है और ये आपको पता होना चाहिए। ये कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को देते हैं, ताकि उनकी पता चले कि उन्हें कितना समझ में आया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इन्होंने सोल्यूशन सेट दिया है। ठीक है, अब आपको पता है 2y इज इक्वल्स टू -y। अब हम क्या करेंगे, 2y ये -y को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा +y, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, तो इट्स मीन कि 0। अब 2y + y 3y हो जाएगा, 3y इक्वल है 0 के। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ऐसी बात है, उन्होंने सोल्यूशन सेट का है। सोल्यूशन सेट का मतलब है जो भी आपके पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास यहाँ वेरिएबल है y। ठीक है, तो अब y को वहाँ जाएगा 3 मल्टीप्लाई और वहाँ जाएगा 0 से डिवाइड, तो जब 0/3 हो तो इट्स मीन के y भी 0 ही होगा। 0 से कोई भी वैल्यू डिवाइड हो जाए, कोई भी नंबर डिवाइड हो तो वो 0 ही रहता है, तो y इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है वो आंसर हमारा आ जाएगा 0। ठीक है, तो वहाँ पे हम सॉल्व करके दिखाएंगे कि y इक्वल टू 0, यहाँ पे y हो जाएगा 0। अब सोल्यूशन सेट ऑफ √y + 5 इक्वल है 5, तो बताएं इसका क्या सोल्यूशन सेट होगा। ये आपके पास क्वेश्चंस गिवन है, इसका आंसर आपने खुद फाइंड आउट करना है। तो हम यूँ लिख देंगे, यहाँ पे दिया हुआ है √y + 5 इक्वल है 5।
ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको याद होगा, आपने प्रीवियस अगर एक्सरसाइज देखी हैं उनको समझा है, तो क्या है रेडिकल है ये। तो अब ये +5 उधर तो नहीं जा सकता क्योंकि ये अंडर रेडिकल है, ठीक है ना, रेडिकल के साथ है। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जल्दी जल्दी करना होता है, ये आ जाएगा √y + 5, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता आपके पास, ये MCQs में आते हैं तो आपने इसे बहुत जल्दी करना होता है। ये अंडर और ये कैंसिल, तो y + 5 = है 25, और ये जाएगा y 25 - 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है। 25 में से 5 माइनस किया तो y की वैल्यू आ गई 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 20, यहाँ आ जाएगा 20, ठीक है। अब आप देखो, द सोल्यूशन सेट ऑफ mod x = 4 = 0, x - 4 सॉरी x mod -4 = 0। तो इसका आंसर आपको क्या बताना है, ये आपके पास इक्वेशन वो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको इसके बताना है कि सोल्यूशन सेट इसका क्या है, यानी कि x की वैल्यू क्या है। तो mod x - 4 = 0, तो हो जाएगा mod of x -4 उधर चले जाएगा तो हो जाएगा +4। अब जब हम मोड हटाते हैं तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, ठीक है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, आपका आंसर आ जाएगा +-4। तो हम तो यहाँ हम लिखेंगे +-4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ते हैं, द सोल्यूशन सेट ऑफ √x + 5 + 2 = 4 इज डैश। देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है, इसकी आपको x की वैल्यू बतानी है, तो ये जाएगा √x + 5, ये तो एज इट इज़ रहेगा, +2 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 4 - 2, √x + 5 = 4 - 2, 2, इसको स्क्वायर कर देंगे। जब इस पर स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा x + 5 = इस पर भी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये जाएगा x 4 - 5, x की वैल्यू आ गई -1, ठीक है, x की वैल्यू आएगी -1, तो यहाँ लिखेंगे हम -1। तो हम बुक में भी आंसर शो करेंगे, यहाँ आ जाएगा -1, ठीक है स्टूडेंट। अब आ जाओ, द सोल्यूशन सेट ऑफ 0 इज़ लेस देन y + 2 लेस देन 5। y जो है बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, ठीक है। तो आपको इसका आंसर बताना है, तो मैं यहाँ पे आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि देखो y + 2 लेस देन ग्रेटर देन 0, देखें y + 2 ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 क्या होगा, और ये कह रहे हैं y + 2 लेस देन 5, यानी इसकी रेंज दे दी है कि 5 से कम होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इट्स मीन कि इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इसके आंसर आ जाएंगे। देखो 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तो यानी कि 1 2 3 और 5 से कम होनी चाहिए, ठीक है ना, लेस देन 5, तो इट्स मीन कि 4। तो 1 2 3 4 इज द इसका बेस्ट आंसर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करो और अपने तमाम दोस्तों को, अपने क्लास फेलोज़ को और जितने भी 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये वीडियोस लाजमी शेयर करें ताकि सबका इससे भला हो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने 3 क्वेश्चन की तरफ, जो कि है टिक द करेक्ट आंसर। द सोल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हैज़ 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट या मोर देन 1 एलिमेंट। तो आप बताओ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें वेरिएबल जो है वो 1 होता है, ठीक है ना, 1 वेरिएबल हो, यानी ax + b = 0, ठीक है। तो ये जिसमें 1 वेरिएबल हो तो वो क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन। तो 1 एलिमेंट, इसमें आ जाएगा 1 एलिमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नंबर 2 में कह रहे हैं -20 मोड, ठीक है, -20 मोड है। तो आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मोड ऑफ 10 हो, यानी कि -20 है, ये मोड लगा हुआ है, तब भी ये इसका आंसर जो है वो 20 होगा। ये मैं आपको रफ कॉपी में समझाती हूँ अच्छी तरह। स्टूडेंट्स ये बात जहन में रखनी है, यह बात आपको जो है बड़े काम की बात है, इसको बहुत ज़्यादा एहतियात से सुनिएगा मेरी बात। कि देखो -10 अगर हो तब भी जो है आपका आंसर जो है वो 10 ही होगा, और अगर +10 है और मोड लगा हुआ, यानी कि मोड अगर मोड के अंदर अगर -10 है या वॉट एवर कोई भी नंबर हो, अगर मोड के अंदर नेगेटिव साइन है तो भी उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, और चाहे मोड अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। यह आपको जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स में अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि जब हम मोड लेते हैं कोई भी नंबर का,
तो अंदर चाहे वो नेगेटिव साइन हो तब भी वो आंसर जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही है कि -20 है और मॉड के अंदर है, तो इट्स मीन कि इसका आंसर जो है वो +20 होगा। तो अब हम देखते हैं इसमें चूज़ द करेक्ट आंसर में इसमें कौन सा ऑप्शन है। ए 20 का जो ऑप्शन है वो ए है, तो इट्स मीन कि ये ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नंबर 2 में कह रहे हैं x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 4। क्या मतलब है, मीन्स यानी x इज़ लेस देन एंड 4 मीन्स नंबर 1 ऑप्शन है x इज़ लेस देन 4 नहीं, क्योंकि देखें यहाँ पे जो ये जो लाइन है, ये जो इक्वल है, ये इक्वल टू का मतलब है, ये जो लाइन है इसका मतलब है इक्वल टू। तो इक्वल टू मतलब यानी 4 भी उसमें शामिल है और 4 से लेस देन वैल्यू है, यानी कि 4 से छोटी भी है और 4 के इक्वल भी है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे ए जो है वो नहीं हो सकता। बी में कह रहे हैं x इज़ इक्वल्स टू 4, नो ये भी नहीं है। सी x इज़ लेस देन 4 और x इज़ इक्वल टू 4। जी आप देखें इसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं, यानी x जो है वो 4 के भी इक्वल है, x जो है वो लेस देन 4 है। ठीक है, तो इट्स मीन कि हमारा सी ऑप्शन जो है वो राइट है। ठीक है, नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। द सोल्यूशन सेट ऑफ √y इक्वल टू 10। ये आपको सॉल्व करके बताना है, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4, 100, -10, 10 एंड -10 इंटू 10। ये बहुत ईजी है, आप सॉल्व कर सकते हो इसको आसानी से और बता सकते हैं। मैं आप देखेंगे यहाँ पे कह रहे हैं √y इक्वल है 10। ठीक है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इस पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, y की वैल्यू हो गई 100। अब आप देखो 100 जो है वो कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे 100 जो है वो ए ऑप्शन है, तो इट्स मीन कि हमारा आंसर जो है वो ये ए है। ठीक है ना, अब आप 5 पे देखो √y + 4 + 2 इक्वल है 8। ये भी आपको बताना है कि ये लीनियर इक्वेशन है, रेडिकल इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन मीन्स जिसमें 1 वेरिएबल हो, 1 एलिमेंट हो। तो आप देखो यहाँ 1 वेरिएबल है, तो इट्स मीन कि ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये आप बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस गिवन है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप आ जाएँ 6 पार्ट की तरफ। देखो द सोल्यूशन सेट ऑफ 5 - 3y इज इक्वल्स टू -7। इसका आंसर जो है वह हम चारों में ढूंढना है। आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है, अब आप इसको सॉल्व करें। 5 - 3y इज इक्वल्स टू -7। इसको मैं रफ कॉपी में सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, 5 - 3y इज इक्वल्स टू -7, तो ये -3y एज इट इज़ रहेगा, जगह -7, ये +5 है तो वहाँ जाकर -5, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू हो गई 12/3, यानी कि y जो है वो किसके इक्वल है, 4 के। तो अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है हमारे पास 4 का। तो देखिए यहाँ पे है C, y जो है वो 4 जो है वो C ऑप्शन में आया, तो इट्स मीन कि ये आंसर करेक्ट है। अब आप 7 की तरफ बढ़ते हैं। द सोल्यूशन सेट ऑफ √5y + 5 + 5 इक्वल टू 10। ये भी आपको जाहिर सी बात है कॉपी में सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे हम नहीं बता सकते। ये देखें 5y + 5, ये रेडिकल के अंदर, अब ये 5 है तो उधर जाकर हो जाएगा 10 - 5। इसको स्क्वायरिंग करेंगे, ये स्क्वायर और ये कैंसिल, तो आपका जाएगा 5y + 5 इक्वल है 5 × 5 = 25। 5y 25 में से 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 20। y की वैल्यू आ रही है 20/5, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, इसमें देखते हैं कि आपका ऑप्शन कौन सा है वो 4 है, तो इट्स मीन कि आपका आंसर जो है वो ये होगा, करेक्ट जो है वो 4। अच्छा, आप कह रहे हैं द सोल्यूशन सेट ऑफ 5y/3 मॉड इज इक्वल्स टू 5। इसमें आपका आंसर क्या आएगा 3। इस A, C, B, D इनमें से आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो हम इसको भी हम रफ कॉपी में सॉल्व करके दिखाते हैं। ये मोड के साथ है, तो अभी इसको हम पहले लिखेंगे 5y/3। जब मोड हटता है तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। 5y इज इक्वल्स टू 15 और y की वैल्यू जाएगी 15/5, यानी कि y की वैल्यू आ गई 3। इसी तरह यहाँ पे करेंगे तो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू -15 और y की वैल्यू जाएगी -15/5, यानी कि y की वैल्यू -3। तो इसका सोल्यूशन सेट है आपका 3 और -3।
तो देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा है आपके पास 3n-3 का। 3n-3 का जो है वो सी है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं 9 की तरफ। द सोल्यूशन सेट ऑफ -y इक्वल टू 0। तब देखो यहाँ पे ये बात समझनी है, 0 जो है वो, ये -0 जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, 0 जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो चाहे आपके पास अंडर रूट ये मॉड के अंदर -y है इक्वल है 0 के। ठीक है, तो अगर हम इसको हटाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ये -y हो तो वो y के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल है 0। ठीक है, जब हमने अंडर रूट -y है वो y के इक्वल ही है। अभी मैंने आपको बताया है ये इसमें 3 में, यहाँ पे ये इस 2 में यही सॉल्व किया था ना। -20 अगर मॉड के अंदर नेगेटिव साइन हो तो वो पॉजिटिव के ही इक्वल होती है। ठीक है ना, चाहे अंदर मॉड के अंदर नेगेटिव साइन हो तो भी और पॉजिटिव हो तो भी आंसर जो है वो पॉजिटिव में आएगा। तो बिल्कुल सेम, बिल्कुल सिमिलरली यहीं पर भी यहाँ पे यही है। यहाँ पे इन्होंने वेरिएबल शो कर दिया। ठीक है ना, तो वेरिएबल शो करें या नंबर शो करें, अगर नेगेटिव साइन है मॉड के अंदर तो वो पॉजिटिव के ही इक्वल है। तो देखो -y मॉड जो है वो y के इक्वल हुआ, तो और हमेशा 0 जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो y की वैल्यू क्या आई? 0। तो ऑप्शन जो है सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा अब 9th में कह रहे हैं कि x इज़ लेस देन 0 एंड y इज़ लेस देन 0 एंड x माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन 0। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखिए कह रहे हैं इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 y इज़ ग्रेटर देन 0 और x जो माइनस वाई इज़ लेस देन 0। तो हम इस कंडीशन को हम देखो कर देंगे x माइनस वाई इज़ लेस देन 0। तो माइनस वाई को मैं उधर ले जाती हूँ, ये x माइनस वाई ना, माइनस वाई को मैं उधर ले जाती हूँ तो ये जाएगा y। तो x इज़ लेस देन y। अब आप देखो इस ये x लेस देन y जो है वो आपके पास कौन सी सिचुएशन है, आपके पास कंडीशंस कौन सी है? ए है, बी है, सी है, डी है। तो हमारे आ रहा है x इज़ लेस देन y, तो इट्स मीन कि हमारा ये ए जो है ऑप्शन ट्रू है। तो सो ये थी स्टूडेंट्स आज की रिव्यू एक्सरसाइज की वीडियो, जिसमें हमने तमाम रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और इससे वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह नया चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 7। जब तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।